हमने क्या किया था कि जो एलपी स्पेस हमें दे रखा था उसको नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करके दिखाया था पिछली थ्योरम में। हम क्या करेंगे, जो एलपी स्पेस है उसकी कंप्लीटनेस को प्रूव करेंगे। अब उसकी कंप्लीटनेस को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, रीज फिशर थ्योरम। अब ये क्या है, किसके लिए यूज़ करेंगे कि जो एलपी स्पेस है उसको बेनाक स्पेस प्रूव करने के लिए, उसकी जो कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी उसको प्रूव करने के लिए हम इस थ्योरम का प्रूव करेंगे। हमने पिछले थ्योरम में ये दोनों प्रॉपर्टी तो फॉलो कर दी थी कि वो एलपी स्पेस है और नॉर्म लीनियर स्पेस। अब उसकी कंप्लीटनेस को फॉलो करेंगे। तो कंप्लीटनेस के लिए हम क्या करते थे, जैसे हमने पिछले थ्योरम्स में किया था, हम कोई भी कोसी सीक्वेंस लेते थे, सेम एज इट इज़ हम इसमें भी करेंगे कि हम कोई भी कोसी सीक्वेंस लेंगे। लेकिन हम जब कोसी सीक्वेंस लेंगे तो वो किसके लिए लेंगे, किसी भी एप्सिलॉन के लिए लेंगे। कि हम एप्सिलॉन की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/2 का स्क्वायर, और वैसे ही लेंगे। तो हम कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा देंगे कि pth नॉर्म ऑफ fn माइनस fm लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू हमने ली है 1/2, और m और n हमारे पास किसी भी पॉजिटिव नंबर n1 से बड़े हैं। अब हम कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन 1/2 के लिए यूज़ कर लेंगे। अब हमने क्या लिया था, n1 लिया था कोई पॉजिटिव इंटीजर। अब हम n2 ले लेंगे और n2 क्या होगा, इस n1 से बड़ा होगा। तो हम इसके लिए m और n क्या होंगे, n2 से बड़े होंगे। सेम इसी तरीके से जैसे n1 इंटीजर लिया था उससे बड़ा n2, n3 और nk तक ले जाएंगे, और फिर क्या होगा nk+1 तक। nk+1 पर हम जनरल डेफिनेशन लगा देंगे कि pth नॉर्म ऑफ fn माइनस fm लेस देन इक्वल टू 1/2 k+1। m और n क्या हमारे पास किससे बड़े हैं, n k+1। अब हमने क्या ली थी, जो ये fn सीरीज ली थी कोसी सीक्वेंस, इसकी एक सब सीक्वेंस ले लेंगे और उस सब सीक्वेंस को क्या है, fnk है। अब जब हमने कोसी सीक्वेंस की एक सब सीक्वेंस ली है, हम इसको क्या प्रूव करेंगे कि ये कन्वर्ज है ऑलमोस्ट एवरीवेयर क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस होगी, ये क्या है, मेजरेबल फंक्शन की सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस को हम f पर कन्वर्ज कराएंगे, और वो f किससे बिलोंग करेगा, एलपी स्पेस से बिलोंग करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक g के फंक्शन ले लिया और एक g फंक्शन ले लिया। g के फंक्शन की टर्म ये होंगी, और g की टर्म्स हमारे पास क्या होगी, कोई भी कि हमारे पास कोई भी फाइनाइट टर्म्स के लिए था, और ये g फंक्शन इनफाइनाइट टर्म्स के लिए हो जाएगा। अब हमें ये प्रूव करके दिखाना कि हम ये बताएंगे कि जो ये g है ना, इसकी मोड टर्म जरूरी नहीं कि हमें इनफाइनाइट वैल्यू ही दे, हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू भी दे सकता है। तो हम इसकी नॉर्म फाइंड करेंगे इस gk की फाइनाइट वैल्यू के लिए। तो हमारे पास जो ये gk है, इसकी जो नॉर्म है, उस gk है उसकी पावर p है, और उसकी नॉर्म वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, pth नॉर्म ऑफ gk। क्यों हो जाएगी, क्योंकि gk है और उसकी पावर p है, और उसकी नॉर्म हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसके इक्वल होगी, इंटीग्रेशन के इक्वल होगी, इसका gk की पावर p का और उसका मोड। और सेम इसी तरीके से हमारे पास जो gk है उसकी जो pth नॉर्म है और उसकी वैल्यू k है, ये दोनों भी क्या होगी, ये भी सेम इसके ही इक्वल होगी। अब हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे, मिनकोस की इनइक्वालिटी को यूज़ करेंगे कि ये दोनों हमारे पास बराबर हैं, तो ये हमारे पास pth नॉर्म इसकी है, और ये हमने g के फंक्शन लिया था इन फंक्शंस का, तो हमने ये ले लिया। अब इसका समेशन ले लिया हमने, अब इसको हमने ओपन कर दिया, यानी कि i की वैल्यू रख ली, यानी कि i की वैल्यू 1 2 3 4। अगर i की वैल्यू 0 है तो ये fn 1 हो जाएगा, अगर i की वैल्यू 1 है तो fn2 माइनस fn1। सेम ये ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट में की टर्म बच जाएगी fnk+1 माइनस fnk, और इसकी जो क्या हो जाएगी, pth नॉर्म होगी। अब हम इस पर मिनकोस के इनइक्वालिटी का यूज़ कर देंगे, तो इसकी अलग pth नॉर्म, इसकी अलग, और इसकी अलग नॉर्म हो जाएगी। ये हमने क्या कर लिया, एज इट इज़ ले लिया। अब इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको तो हमने एज इट इज़ रख लिया, और जो इसकी ये जो लास्ट और टर्म थी, अदर टर्म थी,
इनको हमने क्या कर लिया, एक समेशन लेके इनको हमने क्या कर लिया, कंबाइन फॉर्म में लिख लिया। अब ये एज इट इज़ लिखा और ये इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 के इक्वल होगी। अब इसकी वैल्यू 1 के इक्वल किस तरीके से होगी, क्योंकि ये हम k की वैल्यू रख देंगे। अब इसकी k की वैल्यू रख देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, fn2 माइनस fn1, fn3 माइनस fn2 और लास्ट में fnk माइनस fn2। अब ये हमारे पास कौन-सी सीक्वेंस होगी, जो हमने किसके लिए ली थी, एप्सिलॉन के लिए वैल्यू ली थी 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/2 के। अब 1/2 प्लस 1/2 कहाँ तक है, अब ये इन्फिनिटी तक है। कहाँ तक है ये हमारे पास, इन्फिनिटी तक है। अब ये हमारे पास कोई भी एक जीपी सीक्वेंस बन गई और जीपी सीक्वेंस की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, 1 आएगी क्योंकि ये हमारे पास एक जीपी सीक्वेंस है। जीपी सीक्वेंस का फार्मूला होता है A/1/R। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म, आर हमारे पास रेशियो होता है, वो इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे 1 हो जाएगा। और ये हमारे पास किसके ये हमारे पास है किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। अब 1 तो हमारे पास फाइनाइट है और ये भी मोड ऑफ जो नॉर्म की टर्म है वो भी हमारे पास फाइनाइट देगी। अब जब ये फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी पूरी ही टोटल है तो हमारे पास जी के पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनाइट होगी। अब ये फाइनाइट होगी तो ये हमारे पास कन्वर्ज करेगी, तो ये जी के की पावर पी है, ये हमारे पास किसी न किसी को, तो ये हमारे पास किसको, तो ये हमारे पास किसको कन्वर्ज करेगी, जी को कन्वर्ज करेगी। तो हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया कि जो जी के सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या होगी, कन्वर्ज करेगी जी के। अब हमारे पास जी के की जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है, नॉन नेगेटिव है और मेजरेबल है। तो हमारे पास जब ये जी के सीक्वेंस जी को कन्वर्ज कर रही है तो जी की टर्म भी क्या होगी, मेजरेबल फंक्शंस होगी। अब जब हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है उसकी जो टर्म मेजरेबल फंक्शंस है और इंक्रीजिंग और नॉन नेगेटिव है तो हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का प्रूव कर लेंगे। fn हमारे पास कोई भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी मेजरेबल फंक्शंस की, fn कन्वर्ज कर रही है f को, जैसे ही n इन्फिनिटी को टेंड करेगा। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की हमने डेफिनेशन यूज़ कर ली तो हमारे पास एफ बी क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन होगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन और इसकी जो लिमिट है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। चेंज हो जाएंगी तो हमारे पास जी के फंक्शन था, इसका इंटीग्रेशन लगा दिया और इसकी लिमिट लगा दी सेम एज इट इज़ इससे। अब ये तो एज इट इज़ ले लिया और इस पर हमने लिमिट और इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा तो लिमिट को हमने क्या कर दिया, अंदर कर दिया। अब अंदर कर दिया तो ये हमारे पास है, इसकी वैल्यू थी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी क्योंकि हमने क्या लगा दी, लिमिट लगा दी। अब जब ये फाइनाइट होगी तो जी हमारे पास क्या होगा, कोई भी फाइनाइट वैल्यू होगा और ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ज होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और जी हमने अगर कन्वर्ज होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर तो हमारे पास जी क्या हो जाएगा, एलपी स्पेस का एलिमेंट हो जाएगा। अब जब ये हमारे पास जो सीक्वेंस थी यहाँ पे, ये भी हमारे पास जी की सीक्वेंस थी और ये हमारे पास जी की सीक्वेंस थी क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है और ये हमारे पास जी की सीक्वेंस है। तो ये जी अगर एलपी स्पेस से बिलोंग करता है तो ये हमारे पास लेस देन फाइनाइट होगी और ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगी। तो fni + 1 माइनस fni और समेशन 1 से इन्फिनिटी कन्वर्ज होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और जो इसका जो kth पार्शियल सम है वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कहाँ पर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर क्या होगा, कन्वर्ज होगा। अब जब ये कन्वर्ज होगा तो ये हमारे पास जो ये सीरीज है ये किसको कन्वर्ज करेगी, f को। अब जब ये इसको f को कन्वर्ज कर रही है तो हमें ये दिखाना है कि जो f हमारे पास वो क्या है, एलपी स्पेस से बिलोंग करता है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें पता है कि हम एलपी स्पेस से प्रूव करने के लिए हमें क्या है, कोई भी कॉची सीक्वेंस का यूज़ करेंगे। तो हमने इस पर कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी और वो क्या है, s माइनस fm की जो pth नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन से होगी और s और m किसी पॉजिटिव नंबर n1 से क्या होंगे, बड़े होंगे। अब जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है होगी, यहाँ पे k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इस s की जगह हम k की वैल्यू ले लेंगे nk माइनस fm लेस देन एप्सिलॉन। दोनों तरफ हम पावर क्या कर देंगे, p और 1/p कर देंगे। अब p और 1/p कर देंगे तो ये हमारे पास
ये हो जाएगा। अब हम इस पर क्या करेंगे, फाटूज लेमा का यूज़ कर देंगे कि एफ एन कोई भी सीक्वेंस है, नॉन नेगेटिव है, मेजरेबल फंक्शंस की है और वो कन्वर्ज कर रही है, तो वो कहाँ पर कन्वर्ज करेगी, ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज कर रही है किसी भी सेट पर, तो हम इसका इंटीग्रेशन वो हमारे पास लेस देन हो जाएगा लिमिट से और फंक्शंस के इंटीग्रेशन से। यानी कि हम एफ एन पर क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, और एन किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो हमारे पास एफ अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये हमारे पास एफ एन के हमारे पास किसके एफ के इक्वल हो जाएगा। तो हमने एफ माइनस एफ एम की पावर पी, अब एफ एन के पर लिमिट लगा दी और इसका इंटीग्रेशन लगा दिया बाई फाटूल्स लेमा के द्वारा। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लिमिट बाहर आ जाएगी, एफ एन के माइनस एफ एम की पावर पी हो जाएगी। अब ये है लिमिट बाहर आ जाएगी और इंटीग्रेशन अंदर रह जाएगा। अब ये कोई भी मोड की टर्म है, ये है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, e की पावर p, और ये हमारे पास क्या होगी, कोई भी फाइनाइट वैल्यू होगी, तो ये एफ माइनस एफ एम क्या होगा, एल पी स्पेस का कोई एलिमेंट होगा और वो क्या होगा, कन्वर्जेंट आ गया ना, तो ये हमारे पास एफ माइनस एफ एम किसी भी एल पी स्पेस का एलिमेंट होगा। अब ये एफ एम हमें पता है एल पी स्पेस से ही बिलोंग करता है कोई भी एलिमेंट, तो हमने एफ माइनस एफ में क्या ऐड कर दिया, एफ एम ऐड कर दिया, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, एफ क्या होगा, एल पी स्पेस का कोई भी एलिमेंट हो जाएगा, और एल पी हमारा, यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था लास्ट में कि एफ हमने कन्वर्ट तो करवा दी थी वो सीरीज एफ पर, और लेकिन जिस एफ पर कन्वर्ट कराई थी वो हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया कि वो एल पी स्पेस का ही एलिमेंट है। अब वो एल पी स्पेस का एलिमेंट है तो एल पी हमारे पास क्या होगी, कोई भी कंप्लीट सीरीज होगी, और अगर वो कंप्लीट होगी तो वो हमारे पास बेनाक स्पीसीज होगी।